गढ़वा का जो छठ पर्व है, हालांकि पूरे देखा जाए तो पूरा देश में चर्चा का विषय बना रहता है। अगर झारखंड और गढ़वा में जो है एक बहुत ही खास ये पर्व मनाया जाता है। ये खास तौर पर गढ़वा की बात करें, अगर ये झारखंड और बिहार में सबसे ज़्यादा जो है छठ पर्व का लेकर बहुत लोग जो है उत्साह होते हैं। और ये छठ महापर्व को लेकर जो काफ़ी गढ़वा की अगर आप देखेंगे तो छठ घाट को जो है काफ़ी वर्ल्ड लेवल पर सजाया धजाया जाता है। अभी फिलहाल जो है हम लोग कैलानपुर माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के आवास पर हम लोग मौजूद हैं और ये उनका जो है उनका जो आवास है इस हिसाब से और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है, जो आप साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आगे में जो है माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनकी और भी हम यहाँ पर देखा जाए तो सारे लोग जेएमएम के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। और इसके अलावा सामने में जो है जो छठ घाट जो है कहीं ना कहीं आवास माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर बनाया गया है, जो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इसी जो है यहाँ पर ही अभी छठ की सारी जो प्रक्रिया होती है पूरा कर लिया गया है। और यहाँ पर माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की पूरी फैमिली अगर देखा जाए तो यहाँ पर छठ मनाते हैं। कार्यकर्ता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग से भी हम लोग बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे धीरज जी, छठ पर्व और गढ़वा का पर्व में क्या कुछ खास है? ऐसे तो मान्यता है कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा महापर्व है और शुद्धता के साथ ये 3 दिवसीय और नहाय खाए को अगर मिला दिया जाए जी तो 4 दिवसीय पर्व होता है। और काफ़ी कठिनाई का ये पर्व है जहाँ पे 36 घंटा का निर्जला उपवास रहता है। और ये हम माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के आवास पे लगातार इस बार चौथी बार जो है सो उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा, उनकी भाभी के द्वारा यहाँ छठ पर्व किया जा रहा है। और जब भी यहाँ कोई पर्व त्यौहार होता है तो जब से माननीय मंत्री जी विधायक थे भी और जब विधायक नहीं भी थे तो कोई भी पर्व त्यौहार हो तो उसमें सभी लोग हम लोग यहाँ एकजुट होते हैं और एक साथ आकर पर्व त्यौहार मनाते हैं। चाहे ये हमारे पार्टी परिवार, हमारे गढ़वा के जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे सहयोगी हैं, जिनका लगाव है माननीय मंत्री जी से, तो सबको यहाँ निमंत्रण होता है। तो एक कह सकते हैं कि अलग ही अनुभूति यहाँ होती है। पर्व त्यौहार का जो उत्साह है, हर्षोल्लास है, वो दोगुना हो जाता है। और इस बार भी चूँकि वर्ल्ड कप भी आज फाइनल चल रहा है और इस महाछठ पर्व का आज मुख्य दिन भी है, तो काफ़ी उत्साहित हम लोग हैं। और छठी मैया से यही हम लोग कामना करते हैं कि इसी तरह से हम लोगों पर कृपा बनाए रखें। और ये आज इस बार तो 15वां साल था हम लोग माननीय मंत्री जी के द्वारा हर वर्ष जो है रंका गढ़वा विधानसभा के विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न बाजारों में छठ व्रतियों के फल वितरण किया जाता था। इस बार 15वां साल था ये फल वितरण का। तो ये भी गौरव का विषय है कि एक ऐसे नेता जो कह सकते हैं राजनीति में के अलावे भी समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे रक्तदान का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, किसी की बेटी बहन की शादी में सहयोग का बात हो, तो कह सकते हैं कि समाज सेवा ही इनकी नींव है। और वहाँ से हम लोगों को प्रेरणा मिलता है जहाँ हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें अपना योगदान निभाते हैं। आज छठ महापर्व है और चूँकि व्यक्तिगत रूप से हम लोग सभी यहाँ जुटते हैं और जब ये व्यक्तिगत जुड़ाव होता है तो इसको फिर सामूहिक कह सकते हैं कि जलसा के रूप में तब्दील हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग 3 दिन एक साथ बिताते हैं। झारखंड के लगभग जो भी घाट है उसका और गढ़वा के छठ घाट में क्या कुछ आपको खासियत ऐसे लगता है जो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है गढ़वा को एक नाम लेते हैं? देखिए, गढ़वा 3 राज्यों से जुड़ा हुआ जिला है और माननीय मंत्री जी का जब से गढ़वा में कदम रखा हुआ है, हर पर्व त्यौहार में, होली, दशहरा, दीपावली, छठ, रामनवमी, ईद, बकरीद, सभी तरह के त्योहारों में एक अलग उत्साह पूरे जिले में हो जाता है। और ख़ास करके छठ में, चूँकि इनके परिवार से जैसा कि अभी धीरज जी ने बताया कि उनकी भाभी, उनकी सासू माँ और पूरे परिवार एक साथ मिलके और पूरे, हम तो कहेंगे कि पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार आज पूरे गढ़वा विधानसभा में 80% लोग अपने घर के साथ साथ जितने भी जिला में छठ घाट है उसका साफ सफाई कराना, प्रसाद वितरण कराना, हर जगह जगह पर स्टॉल लगा के, उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ता है। और हमारा गढ़वा विधानसभा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा माना जाता था, आज गढ़वा जिला, गढ़वा विधानसभा का पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है।
तो यहाँ पर सभी पर्व त्यौहार जो है मंत्री जी के आने से काफ़ी उत्साहित, स्टॉल लगा के सभी जगह पूरे विधानसभा का रंकारम, कंडा, चिनिया, उखरगाड़ा, पेस्का, मिराल, गढ़वा में खुद कहीं मंत्री जी, कहीं हम, कहीं धीरज जी, कहीं ऐसे अध्यक्ष जी हमारे हैं, कहीं सचिव हैं हमारे, कहीं केंद्रीय कमेटी है, कहीं विधायक प्रतिनिधि, कहीं विसूत्री हैं, तरह तरह के तमाम पदाधिकारी उत्साहित रहते हैं। उत्साह के साथ रात भर जगना, सुबह उठ के स्टॉल लगाना, प्रसाद वितरण करना, खरना में एक दूसरे के यहाँ आना जाना, एक परंपरा जो हमारे पूर्वजों की बनाई हुई है। ये हमको आपस में प्रेम भी सिखाता है, प्रेम भाव भी बना रहता है और काफ़ी उत्साहित लोग रहते हैं यहाँ। हम लोग सभी लोग एक दूसरे के यहाँ मिलजुल के छठ का प्रसाद खाते हैं, खिलाते हैं। मंत्री जी के यहाँ आते हैं, मंत्री जी सभी जगहों पर जाते हैं। उनके घर में छठ होने के बावजूद वो रात के 3 बजे भोर में अभी निकलेंगे। छठ का यहाँ पर मंत्री जी के यहाँ घाट में अर्घ पड़ गया। अब मंत्री जी अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ निकलेंगे, सभी छठ घाटों में जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, प्रणाम करेंगे। एक हम लोग वीडियो देखे थे बाइक के माध्यम से शहर को पूरा भ्रमण कर। अभी तुरंत बाइक से हम लोग का जुलूस निकलने वाला, जुलूस नहीं मतलब चलने में काफ़ी कठिनाई होती है, भीड़ होती है, तो मंत्री जी मोटरसाइकिल से, बाइक से जाते हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो, इनको भी जाने में घाट। लग रहा है ये पहला ऐसा विधानसभा है जो एक मंत्री जी जो है बाइक से शायद ये भ्रमण कर रहे हैं। ये पहला पूरे देश का पहला विधानसभा है जो माननीय मंत्री जी छठी हो, बड़ी हो, सतैसा हो, जिनी हो, मरनी हो, सभी जगह के आयोजन में जितना बन पाता है, क्योंकि गढ़वा विधानसभा का भौगोलिक दृष्टिकोण, आप अगर जमशेदपुर और रांची घूमेंगे तो ऐसा ऐसा 10 विधानसभा आप घूम लेंगे, यहाँ एक विधानसभा घूमेंगे, उसके बावजूद ये सभी जगह उपस्थित रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और बहुत बड़ा संपत्ति गढ़वा विधानसभा को कोई अवतार के रूप में यहाँ मनुष्य मिले हैं जो बहुत दशकों के बाद ऐसा अवतारी पुरुष से भेंट। जी बिल्कुल। आज जिला अध्यक्ष तनवीर जी हैं, क्या कुछ कहेंगे? एक महापर्व है और एक मुस्लिम समुदाय के लिए क्या संदेश है? देखिए, एक संदेश तो इनसे पहले मैं दे रहा हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष सुबह 6 बजे नहा धोवा कर और रंका मोड़ पर पहुँच गए थे जी। और मुस्लिम समाज के आने के बावजूद भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष फुजैल अहमद जी हों, केंद्रीय समिति सदस्य शरीफ अंसारी जी हों, यहाँ के प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख थे फैजुल जी सहित बहुत सारे मुस्लिम हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी थे जो इस छठ महापर्व पे शायद अपने पर्व त्यौहार में उतना हर्षोल्लास से नहीं आते होंगे जितना इस पर्व में आए और आकर फल वितरण में सहयोग किए। अभी देखिए अर्घ के समय पे मौजूद हैं, तो हम बस यही कहना चाहेंगे इस छठ महापर्व पे कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में शायद तनवीर आलम नहीं जुड़े रहते, धीरज दुबे नहीं जुड़े होते, तो शायद एक व्यक्ति के रूप में मुसलमानों का त्योहारों को जितना हम आज बहुत करीबी से समझ पाए हैं, शायद एक व्यक्ति के रूप में ऐसे नहीं समझ पाते। और आज जितना इन्होंने होली को समझा, जितना रामनवमी को समझा, जितना ये नवरात्रि में समय देते हैं और आज छठ में ये छठ को समझ रहे हैं, सिर्फ व्यक्ति तनवीर आलम रहते तो शायद इतना चीज़ इनको समझने के लिए नहीं मिलता। आज जिला अध्यक्ष तनवीर आलम है, इसलिए सनातन धर्म के त्योहारों को बहुत बढ़िया